मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन क्या होगा, तो जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 82, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 14 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो इसे बनाने के लिए बुक वाले बच्चे बुक में ही बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में बनाएंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बातें आपको रोज़ बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, ओके, उनको प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, बताया करें अपने क्लास के बारे में। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो होती है, क्लासेस होती है, उन सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है। क्लियर? और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात को आपको फॉलो करने हैं, अपनाने हैं। ओके, और कौन कौन सी बातें टीचर तो पढ़ाते हैं वो तो है ना, वो तो हमें सीखना ही है, बट जैसे अभी मैंने कहा बुक ओपन करने को, नोटबुक वाले बच्चे को नोटबुक ओपन करने को, अटेंडेंस बनाने को, ध्यान से बोर्ड से नोट करने को, ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ओके, और जो बच्चे है ना, मतलब इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और आप लोग तो जान ही रहे हैं और सभी बच्चों को हैबिट भी हो गई है कि आजकल आप लोग 2 बार अटेंडेंस बनाते हो हर क्लास में। फर्स्ट का जब आपने अभी बनाया और सेकंड का जब मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ उससे पहले। तो हर क्लास में आपको कितनी बार अटेंडेंस बनानी है, तो 2 बार, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ओके, मतलब स्टार्ट होने के बाद, एंड होने से पहले। और जिन बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक नहीं है, वो बच्चे अपनी बुक्स को परचेज़ करवा लें। क्लियर? आपके पास किताबें होनी ज़रूरी है। किताबें ही क्यों, आपके पास पढ़ाई लिखाई के सभी सामान होने चाहिए, सभी साधन होने चाहिए। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को है ना आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी है, मतलब कि बुक्स नहीं है या फिर वो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते या वो 2 बार अटेंडेंस बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो जिन बच्चों के साथ जिस बात की कमी है उस कमी को दूर करें और सही तरह से क्लास में प्रेजेंट रहें, पढ़ाई करें, अध्ययन करें, स्टडी करें। ओके, तो ये जनरल बातें थी जो मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ, तो मैंने आज भी कह दिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई पे। तो बुक वाले बच्चे तो बुक में ही बनाएंगे, नोटबुक वाले बच्चे आप नोटबुक ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो आपने चैप्टर 14 का जो डी नंबर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, जो हमने प्रीवियस क्लास में लिखाया था, तो उस क्वेश्चन आंसर के बाद उसी पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, तो वो बच्चे उस पेज को छोड़कर न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में शॉर्ट आंसर किया था जो कि 3 ही था, है ना। वो क्या क्या क्वेश्चन था, व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ गुड हेल्थ, है ना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए 4 नियम क्या क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर स्लीप, क्या होगा जब हम उचित मात्रा में या ठीक तरह से नहीं सोएंगे तो। और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। तो हमने इस तीनों प्रश्न का आंसर यानी कि उत्तर लिख लिया था। क्या था, व्हाट आर द 4 रूल्स ऑफ गुड हेल्थ, तो द 4 रूल्स ऑफ गुड हेल्थ आर एक्सरसाइज, रेस्ट, गुड फूड, है ना, गुड फूड एंड क्लीनिनेस, है ना, मतलब था कसरत, आराम, अच्छा आहार, अच्छा भोजन और सफाई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर स्लीप, क्या होगा अगर हम
ठीक तरह से नहीं सोएंगे तो, है ना, इफ़ वी डू नॉट टेक प्रॉपर स्लीप वी मे फॉल इल, अगर हम ठीक तरह से नहीं सोएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। उसका थर्ड क्वेश्चन था व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, हमें किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, करना चाहिए। तो वी शुड ईट अ लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें, है ना, बहुत मात्रा में ताज़े फल और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसका हमने आंसर दिया था। और मैंने होमवर्क में आपको क्या दिया था, तो बोला था कि रिमेंबर आंसर क्वेश्चन, या रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 14। चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर डी आपको याद करना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे याद किए होंगे। और मैंने ये भी कहा था कि जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग, यानी कि चैप्टर 14 का हमने वर्ड मीनिंग लिखाया था ना, कितना वर्ड था, 11 वर्ड ही था। ओके, नाइसली लास्ट में था 11 वर्ड था। तो मैंने कहा था जिन बच्चों को वो वर्ड मीनिंग नहीं आते वो बच्चे वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा, याद कर लिए होंगे। अगर बाय द वे जिन बच्चों को नहीं याद हो पाई होगी कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे आज फिर से याद कर लेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को, है ना, आगे बढ़ाते हैं। तो हम लिखना शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे। बुक वाले बच्चे डेट डाल लेंगे, रिमेंबर डालेंगे। नोटबुक वाले बच्चे सेम मेरी तरह से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द ऑप्शन ना, बोला टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प पे हमें टिक का निशान लगाना है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाता है। मतलब कि क्वेश्चन तो रहता ही रहता है और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, मतलब 4 हमारे पास आंसर होता है और उसी चारों विकल्प में से, उसी चारों ऑप्शन में से हमें चुनकर आंसर देना होता है। ओके, तो इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला है वी फील हैप्पी when we are बोला है वी फील हैप्पी व्हेन वी आर, हम लोग खुशी महसूस करते हैं जब हम लोग होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ऑप्शन है वीक यानी कि कमज़ोर, टायर्ड यानी कि थका हुआ, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, और नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग खुशी कब महसूस करते हैं, यस। तो पहले मैं बॉक्स बनाऊंगी, पहले बॉक्स बना हुआ है, तो क्या है, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी फील हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी, हम लोग खुशी महसूस करते हैं जब हम लोग स्वस्थ होते हैं। मतलब आप स्वस्थ रहिएगा, फिट रहिएगा तो आप अच्छा महसूस कीजिएगा, है ना, खुश रहिएगा, मज़े में रहिएगा। लेकिन जब आप बीमार पड़िएगा तो आप खुश रहते हैं, नहीं ना रहते हैं। थोड़ा सा ही देख लो, अगर हमारे पेट में दर्द हो या हमारे सर में दर्द हो या हमें सर्दी हो या बुखार हो, तो हम आजकल तो बुखार बहुत बड़ा इशू बन गया है। हालांकि जनरल अगर हमें वायरल होती है, सीजनल बुखार होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा इशू हो गया कोरोना वायरस के कारण। तो कहने का मतलब अगर हमें आम जैसे वो बुखार सीजनल है, ऐसी ही है तो होता है, तो हमें कितना टेंशन होने लगता है, हमारा अंदर से मन चिड़चिड़ हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, तो हम अच्छा महसूस करते हैं नहीं ना, हम बुरा महसूस करते हैं क्योंकि हमें तकलीफ़ होती है, हमें दर्द होता है ना, इस तरीके से। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुशी महसूस करेंगे, अगर हम बीमार रहेंगे, अनहेल्दी रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे तो हम कैसे फील करेंगे, तो सैड फील करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो हट जाएगा लेकिन ऑप्शन नहीं हटेगा। ओके, मतलब आंसर नहीं हटेगा, तो इसीलिए मैं इसे वाइप कर दूँगी, तब क्वेश्चन नंबर 2 लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ वाइप करने से पहले। क्वेश्चन 1 क्या है, वी फील हैप्पी व्हेन वी आर, हम लोग खुशी महसूस करते हैं जब हम लोग क्या होते हैं, तो हेल्दी, स्वस्थ। तो पूरा आंसर हो जाएगा वी फील हैप्पी व्हेन वी आर हेल्दी, हम लोग खुशी महसूस करते हैं जब हम लोग स्वस्थ होते हैं। अब है सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज मेक्स अस, बोला एक्सरसाइज मेक्स अस, एक्सरसाइज हमें क्या रखता है,
तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, हेल्दी स्वस्थ, एक्टिव फुर्तीला, ऑल ऑफ दीज मीन्स इनमें से सभी। तो एक्सरसाइज हमें क्या रखता है, यस हमें एक स्ट्रॉन्ग भी रखता है, हेल्दी भी रखता है, एक्टिव भी रखता है। तो हम क्या कर देंगे इसमें, तो पहले बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये इनमें से सभी, है ना, ये सभी। एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत रहेंगे, हेल्दी स्वस्थ रहेंगे, और तीसरा एक्टिव फुर्तीले रहेंगे। अगर हम मजबूत रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, चुस्त दुरुस्त रहेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड के लिए स्पेस कम है क्योंकि क्वेश्चन अट जाएगा लेकिन आंसर नहीं अटेगा, तो इसके लिए मैं वाइप करूँगी इसे। तो फिर से बोल दूँ, एक्सरसाइज मेक्स अस, है ना, एक्सरसाइज हमें क्या रखता है, तो स्ट्रॉन्ग भी रखता है, हेल्दी भी रखता है और एक्टिव भी, ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए ऑल ऑफ दिस, तो हम तीनों बॉक्स में टिक नहीं लगाते हैं, किसी एक बॉक्स में टिक लगाते हैं अगर टिक द करेक्ट ऑप्शन में। तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस का मतलब इनमें से सभी, या स्ट्रॉन्ग भी, हेल्दी भी और एक्टिव भी, तो इसीलिए ऑल ऑफ दिस वाले ऑप्शन पर टिक लग गया। okay? अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी शुड ड्रिंक a lot of डैश, बोला वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ डैश, हमें ज़्यादा मात्रा में क्या पीना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन है मिल्क यानी कि दूध, वाटर पानी, जूसेस जो हल्का रस होता है वो, और सॉफ्ट ड्रिंक्स का मतलब हो गया जैसे आपको कोई भी मतलब जूसी आया, या फिर जैसे स्लाइस पीते हैं, माज़ा पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं, ये सब हो गया, है ना, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक कहलाता है। तो हमें ज़्यादा मात्रा में क्या पीना चाहिए, चारों में से क्या होगा, यस। तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, जो बच्चे समझ रहे हैं, यस वाटर, है ना, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। और हाँ, आप जानते ही हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन में अगर जिस क्वेश्चन में ऐसा ब्लैंक होता है, खाली जगह होता है, तो उस खाली जगह में हमें क्या करना होता है, तो हमें उस आंसर को, उस ऑप्शन को लिखना होता है जिस ऑप्शन पे हमने टिक लगाया है। तो हम वाटर यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में। कितना पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 गिलास, कम से कम 8 से 10, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पी सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जितना गिलास आपकी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है, लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि 8 गिलास से कम एक दिन में आपके शरीर में पानी कम नहीं होना चाहिए। अगर 8 गिलास से कम पानी पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी होने के कारण आपको बहुत ऐसे डिजीज़ हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है। तो हमें बीमारियों से बचने के लिए हर एक चीज़ पे ध्यान रखना होगा, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पे, ओके, हमें ध्यान देना होगा। अगर हम इस तरीके से ध्यान देंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट, जो कि थर्ड था, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अब हम इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर बी वो बनाएंगे, जो कि क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। Question number B, fill in the blanks। बुक वाले बच्चे पहले ध्यान देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स जो है मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को भरें। तो इसके लिए मैं पूरा ऑप्शन, जितना ऑप्शन अड़ता है पहले बोर्ड पे लिख लूँगी, उसके बाद समझाऊंगी। तो बुक वाले बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से मेरी तरफ देखेंगे। नोटबुक वाले बच्चे, है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन के बाद ही से लिखना शुरू कर देंगे, ओके, लाइन बाय नहीं खींचेंगे। उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन आपने लिखा ना, वाटर के नीचे से आप लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हेयर इज
बाद सेकंड क्वेश्चन है गुड हेल्थ कीप्स अस डैश। ब्रैकेट में क्या है? सिक एंड एक्टिव, ACTIVE। क्वेश्चन नंबर 3 ही हटेगा, तो मेरा 2 ही क्वेश्चन हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें मेरी तरफ। तो फर्स्ट नंबर क्या है? हेल्थ इज डैश, स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य क्या होता है? तो ऑप्शन ब्रैकेट में दिया हुआ है वेल्थ और वाइज। ब्रैकेट इस घेरा को बोलते हैं, इस तरीके के, इसमें ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, ये ब्रैकेट कहलाता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड लिखी हुई है वो वर्ड कौन सा है? पहला के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वेल्थ और वाइज। तो हेल्थ क्या होता है? यस, आपने रैम्स पढ़ा होगा, नर्सरी रैम्स तो पढ़ा ही होगा, है ना। और आपके चैप्टर में भी अभी दिया हुआ था, अर्ली टू बेट एंड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम क्या रहेंगे, मतलब जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे, वेल्दी धनी रहेंगे और वाइज चालाक रहेंगे। तो बोला सेहत जो है, स्वास्थ्य जो है वो क्या है? तो वो स्वास्थ्य वेल्थ है, WEALTH वेल्थ। लोग कहते हैं कि अगर हम पैसा कमाएं, सभी लोग नौकरी करते हैं ना, आपके पापा भी करते हैं, हर लोग नौकरी करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकें, है ना, परिवार के ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसलिए ना पापा लोग नौकरी करते हैं, जो भी लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमारा सेहत अच्छा रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो क्या हम काम पे जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाते हैं ना। तो इसीलिए कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, दौलत है। अगर आप अच्छे हैं तो आप हर काम कर सकते हो, हर जंग जीत सकते हो, लेकिन आप बीमार हो तो कभी पे आप काम नहीं कर सकते हो। और अब आपका सबसे अच्छा भी आप लोगों के लिए मिसाल है क्या, कि कोरोना वायरस जब हमारे देश दुनिया में फैल गया था, ये बीमारी है ही, तो देख रहे हैं हर एक चीज़ बंद है ना। कोई लोग भी काम पे नहीं जा रहे हैं, चाहे वो अच्छे हों यानी कि बीमारी से बचे हैं या नहीं। हर लोग मतलब कह रहा है कि हम अगर लोगों के संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो हो सकता है ये बीमारी फैल जाए और ना लोगों को हो जाए। तो हम अपनी सेहत को ना बचा रहे हैं। आज हम पैसा नहीं देख रहे, नौकरी नहीं देख रहे, अपना स्कूल नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे। आज हम अपना सेहत को देख रहे हैं कि हमारा सेहत बचा रहे हैं, और सभी लोग अपने दूसरे की सेहत का ख्याल रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, दौलत है। सेकंड क्वेश्चन है गुड हेल्थ कीप्स अस डैश। अच्छा हेल्थ हमें क्या रखता है? सिक या एक्टिव। सिक मीन्स बीमार, एक्टिव मीन्स फुर्तीला। तो अच्छा स्वास्थ्य हमें बीमार रखता है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव। तो हम क्या लिखेंगे? ACTIV, एक्टिव। एक्टिव मीन्स फुर्तीला। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम फुर्तीले रहेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो फिर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्पेस नहीं है, तो मैं इसे वाइप करके तब वो लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। उसके बाद सेकंड हो जाएगा गुड हेल्थ कीप्स अस डैश। अच्छा स्वास्थ्य हमें क्या रखता है? तो एक्टिव। गुड हेल्थ कीप्स अस एक्टिव, अच्छा स्वास्थ्य हमें फुर्तीला रखता है, मतलब हम फटाफट काम को कर लेते हैं, किसी भी काम को मन लगा के, दिल लगा के करते हैं। ओके, अब वाइप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रॉपर रेस्ट डैश आवर डैश आवर बॉडी। ब्रैकेट में क्या है? वीकनेस, WEAKNESS, और क्या है? रिफ्रेशेस, REFRESHES। ब्रैकेट पूरा। उसके बाद 4 नंबर है फूड गिव्स अस एनर्जी, ENERGY, एंड
ओके, तो ये है। तो मेरा अभी फिर 2 ही अटा, 3 और 4 अटा है, तो 5 क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट ऑप्शन नंबर 5 बच गया है। तो उसे लिखाने के लिए इसे वाइप करूँगी, लेकिन पहले समझा दूँ इसमें क्या फिल करना है। तो थर्ड नंबर है प्रॉपर रेस्ट डैश आवर बॉडी। प्रॉपर रेस्ट, अगर हम ठीक तरह से आराम करेंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, तो ऑप्शन है वीकनेस यानी कि कमज़ोर होगा, या रिफ्रेशेस तरोताज़ा होगा। तो हम अगर ठीक तरह से आराम करेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, तो हमारा शरीर रिफ्रेशेस हो जाएगा। REFRESHES रिफ्रेशेस। रिफ्रेशेस मीन्स तरोताज़ा हो जाएगा एकदम, है ना, और हमें और फुर्तीला हो जाएगा ताकि हम अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकें। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फूड गिव्स अस एनर्जी। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। एंड हेल्प्स अस टू डैश, और हमें मदद करती है किस चीज़ में, तो ऑप्शन है ग्रो या लीव। किस चीज़ में हमें मदद करती है, तो ग्रो करने में। क्या हो जाएगा, GROW, ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ने में। लीव जिंदा रखने में तो मदद करती ही है, हमें एनर्जी रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्रो हो जाएगा कि फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, और हमें बढ़ने में, मतलब छोटे से बड़े होने में, हमारे शरीर को डेवलप करने में, विकास करने में हमारी मदद करती है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था। तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट है वो लिखाऊंगी। तो एक बार फिर से समझा दूँ। प्रॉपर रेस्ट डैश आवर बॉडी। उचित ठीक तरह से आराम हमारे शरीर को क्या करता है, तो प्रॉपर रेस्ट रिफ्रेशेस आवर बॉडी। ठीक तरह से अगर हम आराम करेंगे तो हमारा शरीर तरोताज़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू डैश। फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है और हमें बढ़ने में मदद करती है। अब है 5 नंबर जो कि बी का लास्ट है। वी मस्ट वेयर डैश क्लोथ्स। ब्रैकेट में ऑप्शन है क्लीन और डर्टी। क्या है, वी मस्ट वेयर डैश क्लोथ्स। हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो ऑप्शन है क्लीन या डर्टी। क्लीन में साफ, डर्टी में गंदा। साफ कपड़ा या गंदा कपड़ा, तो यस हमें कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, तो क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहनने चाहिए, है ना। तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, वी मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ। हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। तो अब आप देख ही रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। ओके, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए एंड बी ऑफ चैप्टर 14। क्वेश्चन नंबर ए बी चैप्टर 14 का याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को चैप्टर 14 का वर्ड मीनिंग या क्वेश्चन नंबर डी, है ना, जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिखाया था, अगर नहीं याद हो पाई है तो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन नंबर डी को अगेन रिमेंबर कर लेंगे, और सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को याद कर लेंगे जो कि अभी मैंने कराया है। क्लियर। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। जब हमारा क्लास एंड होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा जो गुड हैबिट टिप है वो सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम भी है। वो क्या है, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन। क्या बोला है, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन। आपके घर में किचन है ना, किचन का मतलब रसोई घर, है ना, बावर्ची खाना, जहाँ पे खाना बनता है, खाना बनता है। आपकी मम्मी या चाची या दादी या जो भी आपके घर में खाना बनाते हैं वो खाना वहाँ बनता है। तो क्या बोल रहा है, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, मतलब किचन में खेलने से बचिए। आप किचन में मत खेलिए। अक्सर छोटे बच्चे हैं, और देखिए आप लोग सभी छोटे बच्चे, और आप लोगों को खेलने के लिए ये नहीं
नहीं सोचते कि हम किस जगह पे हैं या किस चीज़ से खेल रहे हैं, बस हमें खेल होना चाहिए। और सभी बच्चे, आप लोगों को स्कूल में बार बार समझाया जाता है और आप लोगों को इसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है कि आप लोग कटर से खेलते हैं, शार्पनर से खेलते हैं। वो खेलने की चीज़ नहीं है, वो पेंसिल शार्प करने की चीज़ है। आप लोग उसको कैरम का क्या बना लेते हो, गोटी की तरह उससे क्या कर लेते हो, आप उसे ऐसे ऐसे करते रहते हो, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप छोटे बच्चे, आप ये नहीं ध्यान देती हो कि हम कहाँ हैं या किस चीज़ से खेल रहे हैं, बस हमारा खेल होना चाहिए। इसीलिए मैं ये गुड हैबिट टिप दी हूँ, जो कि सेफ्टी रूल है। अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, किचन में खेलने से बचिए। आप किचन में मत खेलिए, किचन खेलने की जगह नहीं है। आपको कहाँ खेलना है, आप किचन क्या, घर के किसी भी जगह पे, रूम हो या कुछ भी। हाँ, आप बोलिएगा मैं इंडोर गेम तो घर ही में खेलेंगे, लेकिन हाँ, जैसे लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, स्क्रैबल खेल रहे हैं, या वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना, मोनोपोली खेल रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं, तो आप खेलिए। पर घर में कहाँ पे, तो जैसे आप अपने बरामदे में बैठ के खेलिए, है ना, आपने क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में खेलिए, हॉल में खेलिए, है ना, बेडरूम में नहीं खेलिए, बेडरूम में आराम किया जाता है। स्टडी रूम में आप बैठ के खेल सकते हैं, ऐसी जगह पे आप खेलिए जहाँ पे ओपन है और कोई भी डेंजर चीज़ या हार्मफुल चीज़ नहीं है। किचन में आप छोटे बच्चों के लिए हार्मफुल और डेंजर चीज़ है, क्या है, गैस स्टोव है ना, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्या कहते हैं गैजेट्स है, जैसे मिक्सर वगैरह है, तो ये सब चलता रहता है, तो हमें कुछ भी शॉक लग सकता है या हमें आग लग सकती है। तो यहाँ पे आपको नहीं खेलना है, तो आप क्या ख्याल रखिएगा, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, किचन में खेलने से बचिए। वहाँ पे मम्मी खाना पकाती है और मम्मी का पूरा ध्यान खाना पकाने की तरफ रहेगा। अगर आप खेलोगे तो मम्मी को धक्का लगेगा, मम्मी दूध बॉयल कर रही है या कोई चीज़ फ्राई कर रही है तो तेल गिर सकता है, दूध गिर सकता है, चावल बना रही है उसे बॉयल कर रही है तो चावल को पसाएगी, वो मार आपके बदन पे गिर सकता है, तो आप जल जाइएगा। इसीलिए किचन में मत खेलिए, ओके। कोई भी, अगर हम इंडोर गेम ही क्यों ना खेलें, हम लूडो ही क्यों ना खेलें, किचन में खेलने का जगह नहीं है। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, ओके। इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा तो आप सेफ रहिएगा। और जो होमवर्क मैंने दिया है रिमेंबर करने को चैप्टर 14 का, चाहे वो रिमेंबर हो या अगेन रिमेंबर हो, उसे ज़रूर पूरा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।